14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 सितंबर को हमारा देश हिंदी दिवस मनाता है। हिंदी भाषा में लिखी कहानियों और कविताओं को पढ़कर हम बड़े हुए हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी भाषा की कुछ खास कविताओं का एक गुलदस्ता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। कविताओं की बात करूं तो सोचती हूं कि कविता किस किस विषय पर की जा सकती है। शायद हर एक विषय पर, कभी कुछ याद आया तो उस पर, कभी कुछ भूलना हो तो उस पर, कभी रुकने पर, कभी आगे बढ़ने पर, जिंदगी के हर एक पड़ाव पर और मन के हर एक भाव पर हो सकती है कविता। हो मौसम बदलते तो होती है कविता, हो बादल गरजते तो होती है कविता। मैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग का पाठ करने जा रही हूँ। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भरने जुरो। झर 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 निर्झर गिरी सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तरित गति चकित पवन में, मन में विजय गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निजुरोर। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन गौरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। धंसता दलदल हंसता नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल कल। बहता कहता कुल कुल कल कल। भूल कर आगे बढ़ने पे होती है कविता, जिंदगी की तरह आगे चलती है कविता। जो बीत गई सो बात गई, कवि हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिरमिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। भावनाओं के पथ पे ही होती है कविता, प्रेम रस को जो समझें तो होती है कविता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वीरतापूर्ण रचनाओं से हम सब परिचित हैं। उनमें जो ओज और दाहकता दिखाई देती है, उनकी कुछ एक श्रृंगार परक रचनाओं में भी वही अग्नि, दाहकता और वीरता के पुट दिखाई पड़ते हैं। आज मैं 1935 में प्रकाशित उनकी पुस्तक रेणुका के कुछ अंश आपको सुनाने जा रही हूँ। प्रेम का भी क्या मनोरम देश है, जी उठा जिसकी जलन निशेष है। जल गए जो जो लिपट अंगार से, चांद बन वे ही उगे फिर छाड़ से। प्रेम की दुनिया बड़ी ऊंची बसी, चढ़ सका आकाश पर बिरला यशी। हाँ, शिरीष के तंतु का सोपान है, हार का पंथी तुम्हें कुछ ज्ञान है। प्रेम का उन्माद जिन जिन को चढ़ा, मिट गए उतना नशा जितना बढ़ा। मर मिटो यही प्रेम का श्रृंगार है, बेखुदी इस देश का त्योहार है।
खोजते वह स्वयं खो गया, चाह थी जिसकी वह खुद वही हो गया। भेंट में जीवन नहीं तो क्या दिया, प्यार दिल से ही किया तो क्या किया। चाहिए पुरुषार्थ जीवन दान भी, प्रेम की टीका सरल बलिदान भी, प्रेम की टीका सरल बलिदान भी। और इस तरह उन्होंने प्रेम को बलिदान का जामा पहनाकर इसको एक खूबसूरत रंग में रंग दिया है। धन्यवाद आपके धीरज के लिए। व्यवस्था से हो तंग तो होती है कविता, जगाना हो सबको तो होती है कविता। व्यंग रस से परिपूर्ण कविता नेता नेता नेता, जिसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। नेता नेता नेता, क्या चाहिए तुझे रे मूर्ख। सखा, बंधु, सहचर, अनुरागी, या जो तुझे नचा नचा मारे वह हृदय विजेता। नेता नेता नेता, मरे हुओं की याद भले कर, किस्मत से फरियाद भले कर, मगर राम या कृष्ण लौट कर फिर न तुझे मिलने वाले हैं। टूट चुकी है घड़ी, एक तू ही उसे पहने बैठा है। पूजा के ये फूल फेंक दे, अब देवता नहीं होते। बीत चुके हैं सतयुग द्वापर, बीत चुका है त्रेता। नेता नेता नेता, नेता का अब नाम नहीं ले, अंधेपन से काम नहीं ले। हवा देश की बदल चुकी है, चांद और सूरज ये भी अब छिपकर नोट जमा करते हैं। और जानता नहीं अब आगे, मंदिर का देवता चोर बाजारी में पकड़ा जाता है। फूल इसे पहनाएगा तू, अपना हाथ खिलाएगा तू। उठ मंदिर के दरवाजे से, जोर लगा खेतों में अपने। नेता नहीं भुजा करती है सत्य सदा जीवन के सपने। पूजे अगर खेत के ढेले तो सचमुच कुछ पा जाएगा। भीखिया की वरदान मांगता पड़ा रहा तो पछताएगा। इन ढेलों को तोड़, भाग्य इनसे तेरा जगने वाला है। नेताओं का मोह मूढ़ केवल तुमको ठगने वाला है। लगा जोर अपने भविष्य का, बन तू आप प्रणेता। नेता नेता नेता। धन्यवाद। अगर दिल दुखी हो तो होती है कविता, सवालों के जमघट से होती है कविता। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के महान कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य एक कालजयी कृति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह कविता इसी खंड काव्य से ली गई है। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह वेदना एवं उसके स्वाभिमान का बहुत सुंदर चित्रण है। श्री गुप्त जी ने जिस तरीके से नारी मन के मनोभावों को छुआ है वह अपने आप में अनुभव है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में शास्त्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि वे पावे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, भुजाएं फड़कती तो होती है कविता, हो वीरों की बातें तो होती है कविता। मैं जो ये कविता सुनाने जा रही हूँ, यह कविता रश्मि रथी से दी गई है, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाच मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चल अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मल्ल, सतकोटि जिष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण से इस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा हिंदी की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी पहचान, अपनी भाषा से प्रेम करना सिखाएं। आशा है आप सबको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और अपने परिवार और मित्रों के साथ हमारे वीडियो को साझा करें। हमारे वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका दिल से आभार।